नए साल 2023 से इस राज्य में 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। किस राज्य सरकार की ये बड़ी घोषणा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी गाड़ी, वाहन, व्हीकल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, बैंक खाता वालों के लिए, क्रेडिट कार्ड, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए, पेंशन से संबंधित स्टूडेंट, छात्र छात्राओं समेत 23 ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी के लिए जरूर जान लेने चाहिए। नए साल 2023 से लागू होने वाले सभी नए नियमों को इस वीडियो में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, पहला नया नियम, बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। 1 जनवरी से चीन समेत इन 6 देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR यानी कि कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा, जिसमें चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सख्त नियम होगा। अच्छा, अगला नया नियम, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 1 जनवरी से बंद होने जा रहे हैं 1 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक वाटर गीजर, क्योंकि ये ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और इसलिए सरकार इन्हें बंद कर देगी। अच्छा, अगला नया नियम NPS योजना से जुड़ा है। 1 जनवरी 2023 से पैसे निकालने का नियम बदल जाएगा। अब आपको पार्शियल विड्रॉल यानी कि आंशिक निकासी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म नोडल ऑफिसर के पास ही जमा कराना होगा। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका, देख सकते हैं आप, PFRDA की तरफ से। वैसे NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम पर अब आपको 5% गारंटीड रिटर्न भी मिलेगा। अच्छा, 1 जनवरी से GST के नियमों में बदलाव होगा। 5 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारियों के लिए अब ई-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए 2023 से नया नियम, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ये नियम बनाने जा रही है। अब 1 तारीख से हर फोन निर्माता कंपनी को उसका आयात व निर्यात करने वाली कंपनी के लिए हर फोन के IMEI नंबर का सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 1 जनवरी 2023 से कई सारी कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, किया, MG मोटर वगैरह वगैरह। वैसे टाटा कंपनी ने यह भी घोषणा कर दी कि अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम भी जनवरी 2023 से 2% बढ़ा देगी, यानी कि ट्रक, टेम्पो वगैरह के। पंजाब के दिव्यांग कर्मचारियों को 1000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। 1 जनवरी से लागू होगी ये नई योजना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हिंदू महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में ड्रेस कोड नियम लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी से बिना ड्रेस के आपको नहीं मिलेगी एंट्री। 1 जनवरी से होगी 10वीं और 12वीं की CBSE की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, और साथ ही CBSE ने कल ही बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी जारी कर दी। इसके बारे में जानकारी आप हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया नोटिस। बिहार पुलिस ने चेतावनी जारी की है। बिहार पुलिस का नाम और लोगो इस्तेमाल करने वाले लोग संभल जाएं। सोशल नेटवर्क से हटाने का दिया आदेश। 1 जनवरी के बाद होगी कार्रवाई। 1 जनवरी से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के ऑटो के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। सिर्फ CNG और PNG और साथ ही इलेक्ट्रिक ऑटो के ही नए रजिस्ट्रेशन होंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना में शामिल हुआ अग्निवीरों का पहला बैच 1 जनवरी से शुरू होगी ट्रेनिंग। बिहार बोर्ड इंटर स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म भरना 1 जनवरी से शुरू होंगे। इस योजना में फर्स्ट डिवीजन आने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। आप इस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक की तरफ से ग्राहकों के लिए नया अपडेट। 1 जनवरी से बैंक कई सारे नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें आपको कई जगहों पर अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप जानकारी देख सकते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट के नियमों में SBI भी बदलाव करने जा रहा है। इसके भी क्या नए रेट्स होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट है राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से सरकारी अस्पतालों में 450 तरह के टेस्ट बिल्कुल फ्री होंगे। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से सभी पब्लिक वाहनों में यानी सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन लगाना जरूरी होगा, अन्यथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी किया गया नया आदेश। वैसे चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक और बड़ी राहत की बात है, 1 जनवरी से अब नहीं लागू होगा ये खास सेवा शुल्क, जानकारी देख सकते हैं आप। नए साल के जश्न को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की। 1 जनवरी को 1 बजे बाद किसी भी सार्वजनिक उत्सव की अनुमति नहीं होगी। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट। 1 जनवरी से 49 तरह के स्मार्टफोन पर अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जो काफी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे स्मार्टफोन है उन पर व्हाट्सएप अपना सपोर्ट बंद करने जा रहा है। उन मोबाइल फोन्स की कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें LG, सैमसंग, सोनी, हुआई वगैरह के कुछ स्मार्टफोन शामिल है। साथ ही एप्पल में iPhone 5 और 5C। बड़ी खबर है, 1 जनवरी से बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी दिल्ली NCR में यह नया नियम लागू किया जा रहा है। 1 जनवरी से मनरेगा से जुड़ा नियम भी बदल जाएगा। अब मनरेगा कर्मचारियों की डिजिटल रूप से उपस्थिति यानी कि हाजिरी लगवाना अनिवार्य होगा। फर्जी हाजिरियां लगा करके मनरेगा मजदूरों की राशि उठाने के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से पर्चा बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दिखाना जरूरी होगा। ऑनलाइन मरीजों का डेटाबेस बनाने के लिए सरकार ये नया नियम लागू कर रही है। नए साल से उत्तराखंड में इगास और अन्य स्थानीय पर्वों पर भी अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जैसे हरेला और इगास पर भी। अच्छा, कंप्यूटर में विंडोज 8 पर जनवरी 2023 से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। विंडोज 8.1 के लिए अब आपको टेक्निकल अपडेट्स और असिस्टेंट वगैरह ये फीचर नहीं मिलेंगे। त्रिपुरा राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी कर दी है। पहले 8% दिए था, ये बढ़कर 20% हो गया। 1 जनवरी 2023 से इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में खास बदलाव किया
दिया है। दरअसल कोरोना के पहले सरकार ने ये नियम लागू किया था दोस्तों कि जिन लोगों के पास, गरीबों के पास अगर राशन कार्ड नहीं भी बने हुए हैं फिर भी उन्हें फ्री राशन योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन जनवरी 2023 के बाद अब उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास बीपीएल गरीब राशन कार्ड अवेलेबल है ना, उन्हीं लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं सरकार ने इस फ्री राशन योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। भारतीय रेलवे 25 जनवरी 2023 से शुरू करने जा रहा श्री जगन्नाथ यात्रा ट्रेन। अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो IRCTC के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैंसर मरीजों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का राहत भरा ऐलान। अब हर महीने उनको 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। जो कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 के पीड़ित मरीज हैं उनको हर महीने 2500 रुपए हरियाणा सरकार पेंशन देगी। मध्य प्रदेश में जनवरी से गाँव में भी मोबाइल पर पहुंचेगा बिजली बिल। ग्रामीण उपभोक्ताओं को SMS पर बिजली बिल का अलर्ट मिलेगा। MP मंदसौर जिले से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। पंजाब के संगरूर के गांव की एक अच्छी पहल, 1 जनवरी से दुकानों पर नहीं बिकेगा तंबाकू, पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना भी लगेगा। बड़ी खबर है, 1 जनवरी से व्यापारी करेंगे आंदोलन। GST और ई-कॉमर्स को लेकर व्यापारियों की कुछ मांगे हैं। 1 अप्रैल 2023 से राजस्थान में लोगों को रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल 500 रुपए में मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से BPL यानी कि गरीब वर्ग के लोगों के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया। अगले साल अप्रैल से ही 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने यह ऐलान किया है। गोवा सरकार 5 जनवरी 2023 से नए हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए टैक्सी सेवा शुरू करेगी। तेलंगाना राज्य सरकार ने रेत के लिए नया टेंडर निकाला है। खनिज विभाग के द्वारा जनवरी 2023 से रेत की खदानें शुरू होगी और अब आपको रेत पहले से महंगा मिलेगा, मकान बनाना महंगा होगा। हरियाणा राज्य में 1 जनवरी 2023 से BPL राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। आप भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पोलियो के अब 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। 1 जनवरी से राज्य में शुरू होगा यह अभियान। राइट टू रिपेयर पोर्टल शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से। देश भर के सभी राज्यों में अब ऑनलाइन आपको हर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मिलेगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से यह नया पोर्टल लॉन्च किया गया। और जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, AC, फर्नीचर, टेलीविजन वगैरह इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हरियाणा में अब आपको मात्र 10 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बनकर मिल जाएगा। वाहनों के रजिस्ट्रेशन का समय भी 10 दिन कर दिया है। परिवहन विभाग की तरफ से समय सीमा तय की गई है और लर्निंग लाइसेंस मात्र आपका 7 दिन में बन जाएगा। जनवरी से यह नई सुविधा शुरू होगी। एम्स में मरीजों को अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। 1 जनवरी से मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू होने जा रहे हैं। पैकेजिंग के भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से दूध, चाय, बिस्किट, आटा, तेल, पानी ये सारे बंद पैकेट के प्रोडक्ट पर पैकिंग पर अब कंपनियों को पूरी जानकारी देनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग रेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से इंपोर्ट किया गया वो, और साथ ही प्रति यूनिट आइटम की क्या रेट है ये चीजें भी डिटेल में लिखनी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 1 जनवरी से 64 लाख लाभार्थियों के लिए पेंशन में 2750 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अभी मौजूदा समय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2500 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। इसको बढ़ाकर आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी सरकार की तरफ से 2750 रुपए कर दिया है। अच्छा, SBI, एक्सिस और ICICI बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए भी QR कोड से स्कैन करके UPI के द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। अभी तक मतलब डेबिट कार्ड के जरिए ही होता है, लेकिन इन 3 बैंकों के द्वारा मार्च 2023 से ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इन 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, अगला अपडेट और नया नियम है, 1 जनवरी से बैंक लॉकर से जुड़े भी कुछ नियम बदल जाएंगे। ग्राहकों को इनसे कई सारे बड़े फायदे होंगे। ये नए नियमों के लागू होने के बाद बैंक ग्राहकों के साथ लॉकर को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि RBI ने सभी बैंकों को 31 दिसंबर तक ही नए बैंक लॉकर रूल्स को लेकर एग्रीमेंट साइन करने की बात भी कही है। बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर के नए नियमों की जानकारी SMS के माध्यम से देनी होगी और बैंक अब आपके लॉकर में हुए किसी नुकसान की भरपाई करेगा। देखिए नियम क्या है। RBI के नए नियमों के मुताबिक बैंक की लापरवाही के कारण अगर आपकी लॉकर में रखी चीजों को नुकसान होता है तो बैंक इसके लिए पेमेंट करेगा। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह एरिया या ब्रांच की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाएं। अगर बैंक के कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण अगर आपके लॉकर के सामान का नुकसान हुआ तो लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक भरपाई आपको बैंक के द्वारा की जाएगी। हालांकि आपको इन हालातों में बैंक लॉकर में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, जैसे कि भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने या आंधी तूफान या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर आपके बैंक में कोई नुकसान हुआ लॉकर में तो बैंक मुआवजा नहीं देगा। ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही की वजह से अगर नुकसान होता तो उसके लिए भी बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ये कुछ बैंक लॉकर को लेकर नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होने जा रहे हैं। अच्छा भाई, अब आपका 3 साल की जगह 4 साल में होगा ग्रेजुएशन। रिसर्च के साथ साथ कुछ और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से 2023 से ये नियम बदलाव लागू किए जाएंगे। वैसे आपको बता दूं रेलवे की तरफ से अप्रैल 2023 तक तकरीबन 1.5 लाख पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा भी की है। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपको अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगला अपडेट आ रहा है कि नए साल से टोल टैक्स महंगा होगा। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 31 दिसंबर के बाद टोल की नई रेटें लागू होने जा रही, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं अब हर महीने आएगा बिजली बिल। हरियाणा सरकार की तरफ से नए साल से ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी। हरियाणा में अब बिजली बिल 2 महीने में नहीं बल्कि हर महीने में आएगा। फिलहाल शुरुआत में हरियाणा के इन जिलों से ये सुविधा शुरू होगी। अच्छा, अगला अपडेट है कि टीवी चैनलों को अब हर दिन आधे घंटे टेलीकास्ट करना होगा देश हित का कंटेंट। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन है। 1 जनवरी 2023 से सभी टीवी चैनल्स के लिए ये नया नियम लागू हो जाएगा। 30 मिनट तक सारे टीवी चैनल पर आपको देश हित की, जनहित की जानकारियां देखने को मिलेगी। ATM में नकदी भरने के नियमों में भी बैंकों को राहत दी है। मार्च
2023 से कुछ नियमों में बदलाव करेगा आरबीआई, जानकारी आप देख सकते हैं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य वाला नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। अच्छा, अब शादीशुदा महिलाएं भी बन सकती है मिस यूनिवर्स, 2023 से ये भी नया नियम लागू होगा। इतने दिन मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबिलिटी ये थी कि शादीशुदा महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी, मतलब कि सिर्फ 18 से 28 साल तक की अविवाहित महिलाएं ही मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती थी। लेकिन अब उम्र तो वही है, लेकिन शादीशुदा महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले पाएंगी। आईपीएल 2023 में बड़े बदलाव होंगे, अब 11 नहीं बल्कि इससे ज्यादा भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। अधिकतम 13 खिलाड़ी तक मैच के लिए प्रतिभाग हो सकेंगे। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्रिकेट के T20 नए नियमों को लेकर मुहर लगा दी है। सेबी की तरफ से मार्केट से कुछ नए नियम देखिए आप। इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में बदलाव होगा, 1 जनवरी 2023 से यह नया नियम लागू होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही सेबी का एक और अपडेट है कि अब नहीं चलेगा म्यूचुअल फंड में फर्जीवाड़ा, खत्म होगी इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको लेकर भी सेबी की तरफ से एक नया नियम जारी किया है ना। तो दोस्तों उम्मीद है 2023 को लेकर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के लगभग 30-40 अपडेट मैंने आपको एक साथ बता दिए, नॉन स्टॉप, बिना टाइम वेस्ट किए आपका बिल्कुल भी। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि अभी आपके राज्य में गैस सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया तो फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर तो बनता है। और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, बहुत काम की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। और इसके साथ ही आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को हैप्पी न्यू ईयर 2023, नव वर्ष की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।